लगाते, ऑनलाइन पूजन कराते हो, ऐसा पूजन कर लो। सारे व्रतों पर, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर, सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, ये पूरे साल के व्रतों पर प्रबलता प्रदान करते हैं, बल देते हैं। एक सावन नहीं छोड़, एक गिलास दूध लूंगी, इसके हर सावन तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा। तुम तो खाओ पियो, अब आपको पूरे महीने बैठ कर भजन कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं, तुम्हारे परिवार को भी टेंशन नहीं और भगवान शंकर को भी टेंशन नहीं, किसी को चिंता नहीं। तुम्हारे व्रत करने से किसी को परेशानी नहीं। मालूम पड़े तुम भोजन का त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, सब चीज़ों का त्याग कर दो और बीमार पड़ जाओ, तो शिव महापुराण की कथा करती है ऐसा ऐसी साधना किसी। तुमरुका जी जब कथा कहने के लिए बैठे, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया, ये कथा सुनने का नियम, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आना, उसमें पढ़ना, शिव महापुराण कथा महत्तम। कथा को सुनने का नियम क्या है, ये भागवत में भी पूछा था। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था कथा सुनने का नियम। शिव पुराण में चंचुला देवी तुमरुका जी से पूछ रही हैं कि कथा सुनने का नियम क्या नियम है कथा सुनने का। तो कहा एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा को सुनो, भागवत कथा को सुनो। इतना ना बने, एक समय फलहार करो, दूसरे समय भोजन करो और शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनो। और इतने में भी काम ना चले तो शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, दोनों समय भोजन करो और शिव महापुराण की कथा जम के बोलो, सुनो नहीं जरूर सुनो। और यहाँ तक कहा यदि